नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को 16 फरवरी के दिन जो आप लोगों का मैथ का मैट्रिक का पेपर है ना, उस पेपर के लिए आपको 100% लड़ने वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आप एग्जाम से ना पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाना, बहुत काम का ये वीडियो है। इसमें से 100% क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं और आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। जैसे कि दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख लीजिएगा, रफ कर लीजिएगा, और cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 2 का 2 हो जाएगा और 1/2 का हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कट जाएगा कई बार में, 2 बार में, तो फाइनली आंसर मिल जाएगा आपका 1/2। तो 1/2 डी नंबर पर टिक लगा देना। देख लेना कॉस का जगह पर साइन भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, मतलब मान रख सकता है, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करके बनाना है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम हूबहू आएगा, इसमें कोई भी सस्पिशन नहीं है। किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा कहते हैं। आप उसे क्या बोलिएगा? आप उसे छेदक रेखा बोलिएगा। ये क्वेश्चन भूलना मत, आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। 100% क्वेश्चन ये आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना है। और दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों इस सब क्वेश्चन को देखो ट्रिक से बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, एक्चुअल में ईजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे। दोस्तों ऊपर में 63 दिया है, नीचे में 27 दिया है। अगर 63 को और 27 को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा ना। अगर 90 मिल जाएगा तो समझ लेना इसका आंसर फाइनली 1 मिलेगा। तो आप जोड़ लीजिए दोस्तों, 63 को और 27 को जोड़िएगा, 7 3 10 कर 0, 6 2 8 1 9, यानी कि 90 मिल गया। इसका आंसर आप आँख मूंदकर 1 पर टिक लगाना। जोड़ना, अगर 1 मिल गया तो उसका आंसर 1 पर टिक लगा देना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बहुपद 2 - x स्क्वायर प्लस में x का पावर 3 में x स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों ये x स्क्वायर का गुणांक पता है क्या होता है? जो x के पिछवा छुपा हुआ है ना माइनस, तो वही -1 होगा। ऑलरेडी 1 तो छुपा हुआ है, 1 डॉट में है गुणा में, और उसके पीछे माइनस चिन्ह है, तो -1 मिल जाएगा। तो ये हमारा 4 का बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, एग्जाम में मदद कर देंगे। सब लोग ज्वाइन करना, सब लोग ज्वाइन करना। और जिसको ज्वाइन करने में दिक्कत होगी या फिर मेरा नंबर नहीं, लिंक नहीं मिलता होगा व्हाट्सअप ग्रुप का, ये मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 92445907 और लास्ट में है 99। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सअप पर SMS करना, हाय या फिर हेलो लिखकर, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज दूंगा और आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो cos थीटा का मान क्या होगा? देखो निकालने के लिए सबसे ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो इसको आप बिना निकाले भी बता सकते हो। आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो हमने क्या बोला था आपको? tan थीटा बराबर कितना दिया गया है? tan थीटा बराबर आपको 8/15 दिया गया, और पता है ये होता है P/B। और दोस्तों cosec थीटा का मान होता है, cosec थीटा का मान होता है दोस्तों H/P। मतलब कि दोस्तों H ऊपर रहेगा और P, तो P का मान 8 है तो 8 नीचे रहेगा। P का मान 8 है तो 8 नीचे रहेगा। तो ये बताओ नीचे में 8 कौन ऑप्शन में है? डी नंबर में नीचे में 15 है, सी नंबर में नीचे में 17 है, और डी नंबर में नीचे बी नंबर में भी दोस्तों नीचे में 17 है। और माने तो केवल ऑप्शन नंबर यही है जहाँ पर आपको ना नीचे में 17 मतलब 8 दिखाई दे रहा है, और ऊपर में 17 आप एच का मान निकालिएगा तो 100% मिल जाएगा। तो आप इसका आंसर बिना निकाले भी बना सकते हो, बस आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों याद रखना sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 1। आप इसका आंसर 1 याद रखना, 1 याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ ना, तो अगला क्वेश्चन मेरा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 और 4 के अनुपात में है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? उनकी परिधियों का अनुपात आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों उनकी परिधि का अनुपात पूछा ना, तो ये क्षेत्रफल में दिया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर क्षेत्रफल में कुछ भी दिया रहा है, जैसे क्षेत्रफल में ये दिया है, किसमें? क्षेत्रफल के रूप में दिया है, तो क्षेत्रफल के रूप में दिया है, और कुछ भी पूछे, परिधि त्रिज्या कुछ भी पूछे, आप इसको रूट में कर देना। तो 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, और 4 का 2 निकल जाएगा, और 3 और 2 ये देखिए ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर में दिया गया है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों एक साधारण वृत्त है, मान लेते दोस्तों ये मेरे पास क्या है, एक वृत्त है। अब इस वृत्त पर दोस्तों हम इधर से भी रेखा खींच सकते हैं, इधर से भी स्पर्श रेखा, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, हम अनंतों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आंसर आपको मिल जाएगा ये डी नंबर, इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला दोस्तों मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, किस वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों मानते हैं ये हमारा वृत्त है और इस वृत्त के कोई बाहर बिंदु P है ना, तो यहाँ से आप वृत्त पर ना मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर आपका 2 अलाउ होता है, तो आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और माने तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। ये भी पूछ देता है कि दोनों स्पर्श रेखा क्या आपस में बराबर होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल बराबर होती है, समान होती है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इधर ध्यान से देखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा रहा है ना 10 नंबर, कि यदि px बराबर x² माइनस में 2x माइनस में 6 के शून्य अल्फा का बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का आप लोग मान याद रखिएगा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है पहले में c/a। तो दोस्तों यहाँ से c का मान क्या है, -6 है, तो -6 रख देंगे। a का मान दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 रख देंगे। तो -6/1 क्या मिलेगा, -6 भी ना मिलेगा, तो -6 आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद x² प्लस ax माइनस में b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हैं, तो a का मान क्या होगा। दोस्तों कह रहा है ना, आपको पता है ये द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद के 2 मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो कह रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में बराबर है बट विपरीत चिन्ह के। अगर ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं दोस्तों अल्फा को हमने माइनस ले लिया तो बीटा को, अल्फा को प्लस लिए तो माइनस को हम माइनस में बीटा को ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अल्फा और प्लस ये माइनस बीटा इधर आएगा तो प्लस में बीटा हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। और आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, और बराबर में 0। दोस्तों मैं b का मान निकालूँ, b का मान, तो b का मान यहाँ से क्या मिलेगा, a मिलेगा, तो -a और बटे में a का मान 1 और बराबर में 0। तो देखा जाए तो a का मान कैसे भी करके आपका 0 ही मिलेगा। a का मान कैसे मिलेगा, तो a का मान कैसे भी आपको 0 ही मिलेगा, याद रखना। अगला दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है ना 12 नंबर कि 1 3 5 1 0 5 2 5 7 का बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने के लिए आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें मान कौन है, सबसे ज़्यादा बार कौन मान है। देखिए 5 यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, 5 सबसे ज़्यादा बार इसमें दिख रहा है, मतलब कि 5 ही आंसर होगा। यहाँ पर 5 ही सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है, मतलब कि 5 ही हमारा आंसर होगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित क्रम के लिए माध्यिका का मान जबकि क्रम इतना है। मतलब कि दोस्तों ये देखिए माध्यिका निकालने के लिए 41 का 71 का क्रम है, 72 का है दोस्तों, फिर दोस्तों आपका 73 का है, 73 के बाद से आपका 75 का है, फिर 76 का है, फिर दोस्तों 80 का है, फिर दोस्तों 134 का है। मतलब दोस्तों ये बढ़ते क्रम में है। तो माना जाता है कि आपको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए जो भी बहुलक दिया रहता माध्यिका निकालने के लिए जो भी अंक दिया रहता है ना, उसको बढ़ते क्रम में पहले सजाते हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों ये पहले तो बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है। अब इसमें से बीच वाला मान आपको देखना है, तो इसमें देखा जाए ना तो बीच वाला मान आपको यही दिख रहा है, बीच वाला मान। बाकी देख लीजिए इधर से 3 गो देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, इधर से 3 गो, इधर से 3 गो, बीच में आपको केवल 75 दिख रहा है। मतलब कि हमारा आंसर क्या मिलेगा, केवल 75 मिलेगा। बीच में 75 ही दिख रहा है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि बीच वाला मान होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो बाबू मानक विचलन हो जाएगा। मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है, तो आंसर आपका मिल जाएगा ये डी नंबर वाला। इसे आप लोग को अच्छे से याद रख लेना है। अगला दोस्तों देखिए, ये भी आपसे बहुलक पूछा गया, पूछ रहा है ना, इसमें बहुलक का मान क्या हो, कौन होगा। तो देखिए दोस्तों 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 10 देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, और 9 देखो 10 2 बार है, 9 भी यहाँ पर और यहाँ पर 9 भी 2 बार है। मतलब दोस्तों 9 और 10 2 बार है, लेकिन 11 तो 3 बार है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ, सबसे ज़्यादा बार आपका 11 दिया है ना, तो 11 पर टिक लगा दो, यही आपका आंसर मिल जाएगा। गलत थोड़ी ना है जी। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि अल्फा का बीटा बहुपद x² माइनस में 4x प्लस में 3 का मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो दोस्तों यहाँ से क्या करना, आप 3 कॉमन लेंगे ना, तो क्या बचेगा दोस्तों, अगर वो आधा 3 कॉमन ले लीजिएगा ना, तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। और आपको पता है दोस्तों कि 3 और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस में b/a होता है, तो ये हो जाएगा 3 गुणे
माइनस, और दोस्तों b का मान यहाँ से क्या मिलेगा, b का मान यहाँ से -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। और बाटा में a का मान, a का तो मान इधर 1 ही है तो 1 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, प्लस में 12 मिल जाएगा। देख लेना माइनस में भी 12 दिया है तो माइनस में भी गलती से टिक मत लगाना, क्योंकि चिन्ह दोनों मिलकर प्लस हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बहुत लोग गलती बता देते हैं। जो लोग गलती बताएंगे ना, आप उनका मतलब उनको बता देना, ठीक है ना, कि आप ये गलती बताए हैं। शून्य 2,8 वाले बहुपदों की संख्या पता है अनंत होती है, एक नहीं अनंत होती है। इसे आप लोग हर हालत में याद रखना है, अनंत होती है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ ना, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों बहुपद पता है कौन कौन नहीं होता है। अगर कोई रूट में x आ जाता है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये बहुपद नहीं होता है। अगर कोई x आया और उसका पढ़ माइनस में आ गया, कुछ भी माइनस में 1/2 या फिर माइनस में 3 कुछ भी आ गया, वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर मान कहीं भी, ये x को चर मान बोलते हैं, या फिर x आपका कहीं बाटा में भी दिखे ना तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा ना, ऑप्शन नंबर हमको सी नंबर में ना जो x है वो बाटा में दिख रहा है। अगर बाटा में वो है तो हमारा बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। इन 3 कंडीशन में बहुपद नहीं होता है। अगला दोस्तों आपसे पूछा गया 19 नंबर क्वेश्चन कि बहुपद x इंटू 3x² प्लस में 7 प्लस में 4 का घात क्या होगा। तो x में 3x से गुणा करिएगा ना तो 3x के पावर 3 मिल जाएगा, प्लस में 7 में x तो 7x और प्लस में 4 मिल जाएगा। और घात की मैं बात करूँ, घात अब तो आराम से निकालेंगे। सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर 3 है ना, तो यही 3 हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा पावर होता है ना वही हमारा घात कहलाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस 49 का शून्य क्या होगा। दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे ना x² माइनस 49 तो आप बराबर में 0 कर लेना। और आपको पता है कि x² जब -49 को बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस 49 हो जाएगा। जब दोस्तों x पर से स्क्वायर हटाएंगे ना तो प्लस माइनस के साथ पता है ना, प्लस माइनस के साथ रूट में 49 हो जाता है। तो प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या मिल जाता है, 7 मिल जाता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि x का मान प्लस में एगो 7 होगा और एगो माइनस में 7 होगा। तो x का मान एगो प्लस में 7 होगा, एगो माइनस में 7 होगा। ये डी नंबर वाला है। मैं आपको दोस्तों बता दूं 49 की जगह पर 3, 4, 8, 12, 15 अनगिनत कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आप लोग को ऐसे ही निकालना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, बहुपद 3x² प्लस में 8x प्लस में 10 का घात क्या होगा। दोस्तों इसका घात पता है ना, सबसे ज़्यादा इसका पावर यहीं पर आपको दिख रहा है, तो यही आपका 2 घात हो जाएगा। 2 आपका घात यही हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। दोस्तों सअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक ही होता है। सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, इसे याद रखना है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अच्छा ये बताइए दोस्तों, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 23 नंबर कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो m विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इस मतलब ये कौन आपको विषम दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, आपको पता है ना कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 ये सब होता है और भी आगे, और विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और भी आगे ये सब होता है, आपको पता है ना। तो देखिए इधर 4 है, इधर भी 4 है। आपको देखो इधर नहीं देखना है, आपको देखना है इस साइड। ये 2 है यानी सम है, नहीं होगा। ये 4 है, सम है, नहीं होगा। क्या एक हमारा सम है, नहीं है। क्या विषम है, हाँ है। तो आप टिक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी नंबर पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो किसी भी अंक से नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा नहीं तो खुद के अंक से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। वो है आपका 13। देख लीजिए 13 किसी से भी नहीं कटेगा। 35 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 27 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 56 भी 214 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। इसलिए वो सब नहीं होगा, जो नहीं कटेगा वही होता है अभाज्य। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या दोस्तों क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों रूट में 1/144 दिया है। रूट 1 का वर्गमूल तो 1 होता है पता है, और बाटा में रूट में 144 है, और 144 का वर्गमूल क्या निकल जाता है, 12 निकल जाता है। तो 1/12 हमारा आंसर मिल जाता है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। तो इसमें भी देख लीजिए अभाज्य। दोस्तों मैं बात करूं तो हमारा सी नंबर मिल जाएगा अभाज्य। क्योंकि दोस्तों ये 541 किसी से भी नहीं कटे, 91 13 से कट जाएगा, और ये 21 213 3 से कट जाएगा, 321 3 कम 3 यानी 71 बार में 501 भी दोस्तों कट जाएगा आपका, 3 से कट जाएगा, आप कटा कर देख लीजिएगा।
ठीक है ना। तो ये सब कट जाएगा, बाकी 41 नहीं कटेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू ये गोले का आयतन हो जाता है। और अर्ध गोले का पूछेगा तो उसका आधा कर देना, यानी कि 2/3 पाई आर क्यू कर देना, ये अर्ध गोला का बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो प्रत्येक बिंदु दोस्तों एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हमारा 28 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर, इसे याद रखना, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इधर ध्यान से देखना, इधर 3 4 5 क्वेश्चन बहुत आपको बारीकी से देखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। नहीं, ये गलत बात है, परिमेय भी होता है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय होता है 100%। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन है, यदि n एक प्रकृत संख्या है तब √n है। तो √n पता है क्या होगा? कभी प्रकृत संख्या मिलेगा तो कभी आपका परिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा, सॉरी, कभी प्रकृत संख्या कभी अपरिमेय, आपका आंसर मिलेगा डी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है ना कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस में x माइनस में 1 बराबर 0 के लिए विविधकर या फिर विवेचक का चिन्ह होगा, यानी कि आपको चिन्ह निकालना है। तो देखिए ए का तो मान आप निकालिएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है। बी का मान निकालिएगा तो इधर से क्या मिलेगा दोस्तों? 1 छुपा हुआ है, -1 होगा। सी का भी मान निकालिएगा तो -1 मिलेगा। अब डी बराबर क्या होता है? b² माइनस में 4ac होता है, यही होता है ना। तो देखिए बी का मान क्या है? बी का मान -1 है ना, तो -1 का हम स्क्वायर कर लेंगे, -4, ए का मान 2 है और सी का मान -1 है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस जोड़कर प्लस हो जाएगा, फिर 4 दूने के 8 तो 8 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों प्लस में हमारा 9 मिला तो ये धनात्मक हुआ ना, प्लस में मिला तो धनात्मक हुआ। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। दोस्तों एक सिक्का को उछालेंगे ना तो टोटल परिणाम 2 मिलेगा, चित्त 1 मिलेगा। तो 1/2 आपका आंसर मिल जाएगा, 1/2 यहाँ पर आपका सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निश्चित घटना की प्रायिकता। दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। तो एक सिक्का को उछाले को 2 परिणाम मिलेगा, एगो चित्त मिलता है, एगो पट मिलता है। तो एगो पट आएगा तो 1/2, इसका भी आंसर मिल जाएगा। आंसर आपका 34 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना है तो PE + PE' का मान क्या होगा? तो दोस्तों क्या होता है ना, 1 होता है, क्योंकि PE निश्चित घटना होता है और इसका मान होता है 1, और PE' अनिश्चित होता है और इसका मान होता है 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही ना मिलेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 होती है, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता। दोस्तों असंभव कहिए या फिर अनिश्चित कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है, या फिर संभव कहिए फिर निश्चित कहिए, दोनों का मतलब एक होता है। तो असंभव या फिर अनिश्चित, इसका तो मान तो आपका 0 ही होगा, 0 यानी कि 0 आपका ऑप्शन बना ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोस्तों किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, तो ये माइनस में दिया है, एक माइनस वाला प्रायिकता का मान होता ही नहीं है, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता। दोस्तों किसी भी सिक्के को उछालेंगे तो 2 परिणाम मिलेगा, पृष्ठ यानी कि 1 ही बार मिलेगा, इसका भी आंसर आपका मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन है आपका, एक पासा को फेंकने पर 5 के ऊपर अंक आने की प्रायिकता। दोस्तों मानते हैं मेरे पास एक पासा है, ध्यान से देखना, ये क्या है दोस्तों? आप लोग लूडो का पासा खेले होंगे ना, बहुत खेले होंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास क्या है दोस्तों? ये मेरे पास लूडो का पासा है, यहाँ पर इसको बना देते हैं, ये मैंने बना दी, ये मेरे पास लूडो का पासा है। क्या हो गया? ये लूडो का पासा हो गया, और इस पर आपको पता है ना 1 2 3 4 5 6 तक अंक रहता है। तो टोटल को अंक हुआ? टोटल 6 गो अंक है, और 5 के ऊपर क्या है? 5 के ऊपर मात्र 6 भी है, यानी कि एक ही को 5 के ऊपर अंक है। तो टोटल अंक को नीचे लिखेंगे और जो पूछेगा वो ऊपर लिखेंगे। तो पूछा है 5 के मतलब ना ऊपर एक ही अंक है, तो 1/6 आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा, ये हमारा बी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने VVI क्वेश्चन बताया, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और शाम को क्लास करने के लिए संस्कृत और मैथ का तैयार रहना सब लोग।